एक जंगल में पहाड़ था और उस पहाड़ी के पास सड़क था। जिस सड़क से एक रास्ता से गुजर रहा था एक पंडित, और उस पंडित की बहुत सी शक्ति थी। और वहाँ से एक लड़का गुजर रहा था। वहाँ से पूछा, और वो दोनों गुस्से में थोड़े से थे, पूछे और बोले, सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोला, तेरा बाप के घर जाता नहीं। तो फिर बोला, तुम बहुत ही बदतमीज लड़का हो। तेरा लौकत नहीं कि जाता नहीं तो घरे जात होगा। तो ते पूछ ले कहे। फिर बोला, देखो, तुम बहुत ही बदतमीजी कर रहे हो। मैं एक साधु हूँ जिसका अपमान तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। समझ जाओ, तुम बहुत ही बेवकूफ़ी कर रहे हो। जाने तो है देखा तारा नु उठा के पटक दे में नहीं है। हाँ से बोला मत, कह देता नहीं आगे। फिर वो देखता है कि ये बदतमीज लड़का इस बातें नहीं मानता है। फिर भी वो मनाने का कोशिश करता है और नहीं मानने के कारण इसे गुस्सा आ जाता है और फिर बोलता है, मैं गुस्से से तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम आज के बाद एक मेढक बन जाओगे, यहीं पहाड़ी पर कैद रहोगे, और नहीं तो तुम फिर ऐसे बोलकर वो बोलता है, तब ऐसे पंडित बोलता है तो वो लड़का डर जाता है और फिर बोलता है कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे गलती को माफ़ कर दो, मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर पंडित बोलता है, मेरे जबान से निकला कभी वापस नहीं होता है श्राप, पर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें एक मिलेगा। इस जंगल से जाओ और वहाँ पे जाना एक तुम्हें। मैं इस घर में ना रहूं तो ना जाने इस घर का क्या होगा। ये बेटा है तो निकामा ही है, कोई काम इसे नहीं आता, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। सुरेश, सुरेश इधर आ। क्या पापा, तुम कोई काम करने से डरते क्यों हो? नहीं पापा, मैं अच्छे से कर लूँगा। मेरा किस्मत फूटा था कि तुम जैसा बेटा पैदा लिया, ना जाने इस घर का क्या होगा क्या नहीं। मेरे किस्मत में तुम बेकार लिखा था, ना जाने तुम सब मर जाओगे तो मैं खुशी से रहूँगा, समझे? पापा, मैं अच्छे से काम कर लूँगा, मुझे मत डांटो पापा। हमारी मतारी कहाँ है? मतारी बताओ तो कहाँ गई है? उसका सर फोड़े मैं उसी का चढ़ाया बढ़ाया है। तुमको इतना चढ़ा बढ़ा दी है कि तुम बिगड़ गए हो। मम्मी तो पुष्पा आंटी के घर पे गई है, काम है कुछ तो। लो, आ गई महारानी, ठुमुक ठुमुक के आ रही है गांव घर से बातें करके घमघुरती। क्या हल्ला कर रहे हैं आप हल्ला क्यों कर रहे हैं घर में? इस पे चिल्ला क्यों रहे हैं बोलिए। आते आते महारानी के तनी जवाब देखो, मन कर रहा है कि यहीं पटक पटक मारे इसको। देख लो इसको कैसे कर रही है। बैठे बैठे खाना पीना मिल जाता है और गांव गांव जाके बातें करती है सब। तब देखो पापा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप मान जाइए ना, आप इतना गुस्सा किस लिए कर रहे हैं? तुमको क्या पता, कमाने में मेरे न जाता है, जो मैं मेहनत करता हूँ उस पर तुम और तुम्हारे माँ सब मिल के बैठ के खाते हो। तुमको कैसे पता चलेगा कि कैसे मेहनत के पैसा आता है? 5 रुपये कमा के तो देखो। इतना बच्चर बच्चर क्यों करते हैं आप? थोड़ा देर चुपचाप नहीं रहिएगा? अरे जग्गू पहलवान भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे पहलवान भाई, मैं तो जा रहा हूँ इधर उधर देखने सारा गांव को। मैं चक्कर लगा रहा हूँ गांव को, अपने हिम्मत को बढ़ा रहा हूँ और हिम्मत से पूरा एक्सरसाइज करके इस गांव को मेडल दिलवाना है हमको और गांव को गौरव को बढ़ाना है। इस गांव के गौरव के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। सुन लिया भैया?
मैं तो इस गांव के लिए मेरे दादा पापा और सारे कोई अपना हिम्मत से जान किया और मैं अब इस बार के कुश्ती में मैं जीतूंगा और गौरव से कह रहा हूँ मैं जीतूंगा ही। और सारे लोगों को मैं गौरव के साथ सीने चौड़ा करके चलने के लिए कर दूंगा। मैं इस मिट्टी का कसम खा के कहता हूँ अपने जी जान लगा दूंगा इस जंग को जीतने के लिए, क्योंकि इस जन्मभूमि में मेरे पापा और मेरे दादा को जान गया है। मैं नहीं मानूंगा और इस जंग में मैं जीत के ही रहूंगा। बस 5 दिन और बाकी है। जितना एक्सरसाइज करना है उतना कर लेता हूँ, क्योंकि 5 दिनों के बाद तो हम लोगों को इस जंग में उतरना ही है। उसके बाद तो मैं देखता हूँ कैसे वो जीतता है, झूठे गद्दार पहलवान। मैं ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ खेलूँगा इस मैदान में, क्योंकि हम जानता हूँ कि इस मैदान में कोई मेरे जैसा नहीं खेल पाएगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे गांव वाला का आशीर्वाद है। और मैं इस चांदनी रात में एक चुड़ैल घूमा करती थी और वो चुड़ैल बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूमती रहती थी और बोलती है, हे राम, ये कुछ चुड़ैलों के लिए तो कोई एक भोजन भी नहीं है और कोई मिल भी नहीं रहा, क्या खाऊं आज। और अचानक से देखती है कि रामू और बोलती है, बहुत दिनों के बाद तुम मिले हो रामू, अब मैं तुमको खा जाऊंगी, क्योंकि तुम धोखेबाज हो। तुम बोले थे कि मैं शिकार को लाऊंगा और तुम खा जाना, और ये झूठ बात निकली। क्यों तुम नहीं ला रहे हो मेरे शिकार को? मैं कितने दिन से खून का प्यासी हूँ। तो रामू बोलता है, अरे चुड़ैल महारानी, तुम नहीं जानती हो इस गांव के लोग सारा चालाक हो चुके हैं। और फिर जाकर घर में बैठ जाती है और फिर बोलती है, हम नहीं जानते, जब तक तुम नहीं मुझे शिकार दोगे मैं तुम्हारे घर में ऐसे ही बैठी रहूँगी और कभी नहीं जाऊँगी। अचानक से बोलता है रामू, नहीं जाओगी तो हम नहीं जानते हैं, हम कहाँ से लाए शिकार। सारा कोई पूरा जान चुका है इस गांव के बारे में कि आदमी अचानक गायब क्यों हो रहा है। और फिर रामू बोलता है, और फिर जादू से एक प्लेस पर आ जाते हैं लोग और फिर वहाँ पे देखते हैं और पूरा ताकतवर से वो ताकत बनाती है चुड़ैल और वो कहती है कि मैं बॉडी बनाकर तुम्हारा शिकार करूँगी, देख लेना तुम रामू। और रामू को ऐसे घूर कर फिर वो कहती है कि देखना तुम्हें मैं कैसे जादू से अपनी शक्तियों से तुम्हारी एथी कर देता हूँ। तो रामू भी गुस्सा हो जाता है और जादू से पूरा आग के गोला उसकी तरफ भीगने लगता है और वो भी ऐसा ही करता है, लेकिन उसको भी कुछ नहीं होता। लेकिन वो भी चुड़ैल हार नहीं मानती है और वो जादू करने लगती है और फिर वो उसे मार के वहीं पे सो जाती है। उसे नींद न लगी रहती है और बोलती है, इस घर से जो भी निकलेगा मैं उसको मार दूंगी, और वहीं पे सोई रहती है वो। एक गांव में मोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और उसके 3 बच्चे भी थे और वो तीनों को समझा रही थी। तब तक बोलती है कि सुनो, तुम तीनों इस गांव से कहीं बाहर मत जाना, क्योंकि यहाँ भूत आया हुआ है। उस भूत का गिल्लू भूत नाम है। इधर उधर मत जाना, नहीं तो ये धक्के ले जाएगा। तुम्हें नहीं जानती हूँ और मैं खोजूंगी भी नहीं। देख लेना, तुम सब बहुत ही शरारत करते हो, इसलिए कह रही हूँ तुम लोग शांत से रहोगे, समझे? फिर बच्चों बोलती है और कहती है, ठीक है मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी गांव में मैं खेलूंगी। देख लेना, आपका आज्ञा का मैं पालन करूंगी मम्मा।
बाय मम्मा, मैं खेलूंगी यहीं पे। तब तक क्या करता है, ऊपर से गीलू भूत देखता है चारों को और देखता है कि तीनों बच्चे गायब हो गए और देखती है कि मोनी तोता बोलती है, अरे मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए। और वो अपने बच्चे को खोजने लगती है और गिल्लू भूत तीनों बच्चों को गायब कर देता है और फिर देखता है कि गिल्लू भूत इसके पीछे ही खड़ी है और बोलती है। गीलू भूत बोलता है, हा, मैं इस गांव में कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, सारा गांव को खत्म कर दूंगा, सबको ले जाऊंगा मैं, देखता हूँ उस गांव में कौन कौन रहता है, इस गांव पर गिल्लू भूत का राज चलेगा। ऐसा बोलता है और फिर मोनी चिड़िया गिल्लू भूत से बातें करती है और बोलती है, देखो गिल्लू भैया मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं खुद ब खुद इस गांव के छोड़ के चली जाऊंगी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, वही मेरे बुढ़ापा का सहारा है, छोड़ दो गिल्लू भैया। हा, मैं हूँ गिल्लू भूत, इस गिल्लू भूत के कहर से कोई नहीं बच सकता, मैं इस गांव में आया हूँ इस गांव को सर्वनाश करने, क्योंकि इसमें मेरा मौत किया था सब, इसलिए इस गांव को किसी को नहीं छोड़ूंगा, समझी, तुम्हारा 3 बच्चे को मैं खा जाऊंगा। मुझे माफ कर दो गिल्लू भैया, मैं इस गांव से चली जाऊंगी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इतना गुस्सा मत करो गिल्लू भैया, छोड़ दो मेरे बच्चे को। अब देख लो तुम, मैं तुम्हारे बच्चे को कैसे कच्चे चबा जाऊंगी, मैं जा रहा हूँ अपने घर, तुम यहीं बैठे रहो। इतना कहते ही चला जाता है। कहकर गिल्लू भूत अपने घर चला जाता है और वो गायब हो जाता है। वहीं पे चिड़िया रोती रह जाती है और फिर अपने जंगल में जाती है चिड़िया। फिर जंगल में जाती है और मेढक मौसी से मिलती है, जो मेढक मौसी बहुत ही अंतर्यामी और समझदार थी। वो सबको उद्देश्य देती रहती थी और उस गांव की सारी को उद्देश्य देने के लिए बैठी थी। तब तोता जाकर कहती है, मेढक मौसी मेरे गुल्लू मिल्लू चिंटू को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो किडनैप को मैं पहचानता हूँ, वो गिल्लू भूत है। मेढक मौसी मेरे गिल्लू से बच्चों को बचा लो, मैं क्या करूँ मेढक मौसी, बताओ ना मैं क्या करूँ। इतना सुनते ही मेढक मौसी बोलती है, सुनो तोता, तुमको हम बात बताते हैं, और इस पूरब पश्चिम में जाकर एक पेड़ मिलेगा, वहाँ पर एक सेब लटका होगा, उस सेब को तोड़ लेना और लेकर आना, उसका जूस बनाना, जिस जूस को गिल्लू भूत पे रस छींच देना, और जैसे रस होगी और गिल्लू भूत वहीं कैद हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे आजाद हो जाएंगे और इस जंगल की आजादी